नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। किसी भी टास्क को अगर हमें रिपीटिवली करना है बार बार, तो हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिससे कि वो लाइंस को हमें बार बार अपने प्रोग्राम में लिखना ना पड़े। हम एक लूप लगा दे जो उस काम को बार बार हमारे लिए कर सकते हैं। इस चीज को करने के लिए हम तीन टाइप के लूप्स मेनली यूज करते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। हम फॉर लूप का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। फॉर लूप कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन, अब क्योंकि हमें लूप में काम करना है, तो हम उस लूप को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रन करेंगे। तो उसे कितने, अब उसकी एक काउंटिंग भी हमें करानी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब उसे कितने बार करना है वो डिपेंड करता है एक कंडीशन पे। वो ये कंडीशन है, और उस वैल्यू को हमें लगातार बढ़ाना भी पड़ेगा, तो वो इंक्रीमेंट। इसे मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। ये रहा एग्जांपल। अब यहाँ पे एक इंटीजर i इक्वल्स टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो उसकी कंडीशन है कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5, मतलब i 5 से बड़ा नहीं हो सकता। यह इंक्रीमेंट, मतलब i की वैल्यू बढ़ेगी। i प्लस प्लस का मतलब होता है कि i की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। तो ये जो लूप है, इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद में कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद में लोग उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी है यहाँ। अब इस लूप की तरफ देखें तो इसका आउटपुट सबसे पहले 1 होगा। वो कैसे कि इंटीजर i की वैल्यू हमने 1 सेट कर दी। कंडीशन फिर वो चेक करता है कि लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तो वह है, इसलिए वो प्रिंट कर देगा 1। फिर उसके बाद में i की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, यानी i की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। फिर उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा, तो वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो वो 2 को प्रिंट कर देगा, जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं। ये रहा आउटपुट। अब इसी तरह से ये चेक करता जाएगा और उसे प्रिंट करते रहेगा जब तक के ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो i की वैल्यू 1 से 2 हुई, फिर प्रिंट हुआ, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, 3 हुई, उसने प्रिंट किया, फिर कंडीशन चेक हुई इंक्रीमेंट होने के बाद में, तो 4 भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो वो प्रिंट हुआ। अब जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, तो भी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा प्रिंट होगा 5। लेकिन अब जैसे ही इसकी वैल्यू 6 होती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये लूप यहीं पर रन होना बंद हो जाएगा, और जो भी इस लूप के बाद में हमारा स्टेटमेंट होगा, लूप वहां पे स्किप कर जाएगा। तो इस तरह से फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का इस टाइप का कुछ सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम उसका इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, जैसे कि हमने फॉर लूप में देखा, उसका इनिशियलाइजेशन उसके ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन व्हाइल लूप का इनिशियलाइजेशन हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में व्हाइल लिखते हैं और उस ब्रैकेट में उसकी कंडीशन लाते हैं। तो हमने इनिशियलाइजेशन किया, फिर उसके बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे जब व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
फिर उसके बाद में हम लोग इंक्रीमेंट लिख रहे हैं। तो इन दोनों लूप में यही बेसिक सा डिफरेंस है कि हम इसमें पहले ही इनिशियलाइजेशन लिख देते हैं, कंडीशन इस ब्रैकेट में लिखते हैं और स्टेटमेंट के बाद में हम इंक्रीमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये इंक्रीमेंट होगा। मतलब एक तरह से हम ये इस ब्रैकेट के अंदर में इंक्रीमेंट लिख रहे हैं, यानी कि वो स्टेट इंक्रीमेंट जो है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है स्टेटमेंट के साथ साथ। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। हमने पहले इनिशियलाइज किया इंटीजर i इक्वल्स टू 1, हमने ये कंडीशन लगाई। अभी कंडीशन ट्रू है 1 के लिए, तो ये प्रिंट करेगा 1। और फिर i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो उसने फिर प्रिंट किया कंडीशन चेक करके। फिर उसने इंक्रीमेंट किया, वैल्यू हो गई 3, उसने चेक किया 2 थी, फिर उसने प्रिंट किया। इसी तरह से ये 5 तक के होगा, लेकिन वैल्यू जैसी 6 होगी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये लूप यहीं पे बंद हो जाएगा। तो हमने इस लूप को 5 बार रन किया। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि प्रिंट का फंक्शन लगाया था, इसलिए उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, इस इंटीजर i की वैल्यू को प्रिंट किया उसने। लेकिन हमें अगर कोई और काम कराना है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दे तो वो 5 बार हो जाए। इस लूप की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये एक्चुअली हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं इसलिए, लेकिन लूप बहुत फास्टली रन होता है और वो विद इन अ सेकेंड पूरा का पूरा लूप रन हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटेक्स यहाँ पे दिया है, डू स्टेटमेंट देन इंक्रीमेंट। यानी कि डू के अंदर में जो भी लिखा है, सबसे पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, और फिर वाइल की कंडीशन चेक करेगा। मतलब एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर उसके बाद में वो कंडीशन चेक करके इंक्रीमेंट करेगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं। इंटीजर i इक्वल्स टू 0, तो डू प्रिंट i माइनस माइनस, और यहाँ पे कंडीशन दी गई है i ग्रेटर देन 1, तो वो 0 को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा। i की वैल्यू उसने 1 से घटा दी, i माइनस माइनस लिखा है क्योंकि, और यहाँ पे कंडीशन है कि i की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो सकती क्योंकि i की वैल्यू कम हो चुकी है, नेगेटिव जा चुकी है, इसलिए वो आउटपुट को सिर्फ एक बार प्रिंट। एक होता है इनफाइनाइट लूप। अगर हम while 1 और स्टेटमेंट लिख दें, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा।